हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। 10 students of class 10th took participate in mathematics quiz. If number of girls, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो गर्ल्स और बॉयज की नंबरिंग हमें बतानी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया उसको एक्सलेट कर लो, और जो नंबरिंग बॉयज की है उसे वायलेट कर लो। तो पहली कंडीशन क्या है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 10, तो इसका मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 10 होगा। तो गर्ल्स x हैं, बॉयज y हैं, तो दोनों को ऐड करके 10 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। सेकंड है, गर्ल्स की जो गिनती है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। गर्ल्स कितनी है x, बॉयज y है, तो बॉयज से 4 ज्यादा, यानी कि x की इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हम लोग लिख देंगे। गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। अब ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 प्लस 10 हो जाए, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y 10 आ जाएगा। और दूसरी बार जब आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बना देंगे अपन। तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। एक्स वाई, जब x 0 है तो y 10 है, जब y 0 है तो x 10 हो गया। सेकंड हमारे पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो पहले x को 0 पुट करोगे तो 4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई -4। फिर जब y को 0 पुट करोगे तो x विल बी, आप कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये नहीं है कि भी आपको 0 ही पुट करना जरूरी है। तो सॉल्यूशन आसानी से निकल आ जाते हैं, तो इसीलिए आप 0 पुट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, जब x 0 है तो y -4 है, जब x 4 है तो y 0। तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकल के आ गए हैं। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ। ये हमारे पास है y एक्सिस और ये हमारे पास है x एक्सिस। अब x एक्सिस पे पॉजिटिव हमें 10 और 4 चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर अप टू 10 बनाएंगे। आप 10 से एक आधा नंबर ज्यादा रख सकते हो आपके पास अगर स्पेस है। नेगेटिव में मुझे x से कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं 3 से 4 नंबर लिख के स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। y पॉजिटिव में 10 चाहिए प्लस का, तो यहाँ पर भी डाटा आप लोग 10 तक तो लिखना ही पड़ेगा। इवन आप एक या दो और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो अगर आपके पास जगह है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 हो गया। y माइनस का 4 चाहिए नेगेटिव, तो -1 -2 -3 एंड माइनस का 4। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, जब x 0 है तो y 10 है, तो उसका मतलब ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया 0, 10।
सेकंड है कि जब x 10 है तो y 0 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ गया 10, 0। अब इनको अपना क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। लाइक दिस, ये लाइन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब करेंगे हम लोग सेकंड लाइन, जब x 0 है तो y माइनस का 4 है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसे p नाम दे दो। पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। नेक्स्ट पॉइंट है 4, 0, क्यू 4, 0, और इसको अपन ज्वाइन कर देंगे। लाइक दिस, तो ये इस पे इक्वेशन अपन लिख देंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो आप देख रहे हो कि ये लाइंस इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि मिल रही हैं। तो हमें करना क्या है, डॉटेड लाइन खींच देंगे परपेंडिकुलर x एक्सिस पे भी और y एक्सिस पे भी। तो आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट आया यहाँ पे, इसको सपोज कर लेते हैं अपन, नाम दे देते हैं x कैपिटल। तो x एक्सिस पे 7 वैल्यू है और y एक्सिस पे 3 है। तो आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 7 आई है, तो यानी कि गर्ल्स 7 है और बॉयज जो है वो 3 हमारे पास आए हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, 7 और 3 को ऐड करेंगे तो 10 बनेगा। 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। वही लिखा है कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। इसे बोलते हैं ग्राफिकली सॉल्यूशन। सेकंड देखिए, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज है, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 है। तो आपको एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट ग्राफिकली मेथड से बतानी है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है उसे x रुपीज मान लेते हैं, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो y रुपीज मान लेते हैं। अब पहली कंडीशन क्या है, 5 पेंसिल्स तो 5x और 7 पेन यानी कि 7y, दोनों को मिला के टोटल 50 रुपीज का कॉस्ट है। और दूसरी कंडीशन में 7 पेंसिल्स हैं यानी कि 7x करेंगे एंड 5 पेन है तो यानी कि 5y करेंगे। इनकी कॉस्ट 46 है। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब पहले इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखिए, अगर हम लोग x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 7y इज इक्वल टू 50 बनेगा और y की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग x को 0 पुट नहीं करते, हम लोग कोई और वैल्यू ढूंढते हैं जिससे कि प्रॉपरली y की वैल्यू आ जाए। और वो वैल्यू हमें दिखाई दे रही है जब x की वैल्यू 3 होगी। 5 इंटू 3 15 बन जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 15। 15 दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा तो 35। तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। उसके बाद हम लोगों को कोई और वैल्यू देखनी पड़ेगी, x की या y की, कोई भी आप देख सकते हैं। 3, 4, 5 पुट हो चुकी है। ओके, नेगेटिव में भी हम लोग वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, कई बार नेगेटिव में पुट करके वैल्यूज मिल जाती है हमें। माइनस का 3, माइनस का 2, 4, माइनस का 5। माइनस का 5 पुट करें तो फिर वैल्यू -1, -2, -3। ओके, एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं -3। पहले प्लस का 3 पुट किया, नहीं माइनस का नहीं पुट कर सकते, नहीं मिलनी वैल्यू, रहने दो।
माइनस का 4 पुट करते हैं, तो 5 को -4 से करेंगे -20, 20 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 70, तो मतलब y की वैल्यू 10 आ गई। तो जब x की वैल्यू -4 है तो y की वैल्यू 10 है। तो सॉल्यूशन बॉक्स तैयार कर लेते हैं इस इक्वेशन का। x y, x जब 3 है तो y 5 है, जब x -4 है तो y प्लस का 10 है। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 7x + 5y = 46। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, 0 पुट करके x की वैल्यू सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है 2 3, तो 3 पुट करेंगे यहाँ पे भी, पुट x = 3, तो 7 × 3 21, 21 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा तो 25 बनेगा। तो y की वैल्यू आ गई 5, यानी कि जब x 3 है तो y की वैल्यू 5 है। देख सकते हो कॉमन सॉल्यूशन आ गया, मतलब यही हमारा आंसर आएगा वैसे तो। अब एक और वैल्यू हमें पता करनी है, हम लोग अगर 4 पुट करते हैं 5 6 7, माइनस में जाना पड़ेगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 2, यस। तो पुट x = माइनस का 2, तो 7 को -2 से करेंगे माइनस का 14, 14 उधर जाके प्लस हो गया तो 60 बन जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 12। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकले हैं हमारे पास, x की वैल्यू और y, जब x की वैल्यू 3 है तो y 5 है, जब x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू 12 है। तो इसका मतलब हमें y नेगेटिव में नहीं चाहिए, तो हम लोग जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास x की नेगेटिव और x की पॉजिटिव और y पॉजिटिव, y पॉजिटिव ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा लाइन नीचे ही प्लेस करते हैं, और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस। अब ये x एक्सिस है, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। तो x की वैल्यू मुझे पॉजिटिव में चाहिए 3 तक, तो इसीलिए थोड़ा सा गैप अपना ज़्यादा अच्छे से दे सकते हैं, बहुत है इतना। नेगेटिव हमें -4 तक चाहिए, तो यहाँ पर भी जो आप गैप है, गैप इक्वल हो गए। अब y की वैल्यू 12 तक चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा अपने को कम गैप में रखना पड़ेगा। अगर हम लोग 2 का भी गैप लें फिर भी ठीक रहेगा, क्योंकि नंबर तो 10 और 12 चाहिए, 5 जो है वो 4 और 6 के बीच में आ जाएगा। चलो, और y की 2 वैल्यूज लिख दी ताकि सिमेट्रिसिटी सी रहे। तो पहला पॉइंट है, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, तो x3 इधर है और y5 इधर यहाँ पे, तो ये दोनों इस लाइन में मिल गए, तो a की वैल्यू हो गई 3,5। दूसरा पॉइंट है, जब x की वैल्यू -4 है तो y 10 है, तो -4 और 10, दिस इज पॉइंट बी, -4, 10, और इस लाइन को हम लोग इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे। तो ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन की लाइन आ गई, जो है 5x + 7y = 50। उसके बाद दूसरी इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बनाएंगे,
मतलब लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 3,5 तो सेम पॉइंट है, इसको दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही नाम रहेगा। जब x की वैल्यू -2 है तो y 12 है, तो -12 ऊपर वर्टिकल जाएंगे तो यहाँ पर आके मीट हो जाएगा। तो दिस इज पॉइंट सपोज कर लो P -2,12। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। आप एक्सटेंड कर सकते हो इसको। और ये इक्वेशन है आपके पास, इसकी इक्वेशन है मेरे पास 7x + 5y = 46। तो जो सॉल्यूशन है वो वैसे तो क्लियर ही है कि 3,5 आ रहा है, बट अदरवाइज आपको पता कैसे करना होता है, परपेंडिकुलर गिराते हैं अपन दोनों एक्सिस पे। तो 3x एक्सिस, x के लिए 3 आई है, x मतलब पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज है, और जो पेन की कॉस्ट है वो 5 रुपीज हमारे पास बन रही है। आप वैल्यूज को पुट करके वेरीफाई कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। तो इस तरीके से ग्राफिकल मेथड से हम लोग इक्वेशंस जो लीनियर होती हैं उनको अपन सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन को जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सॉल्यूशन होगा, और वही इस फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स में हमें पता करना था। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज क्लियर हुई होगी, इसको रिवाइज जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।